नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइट दोस्तों, लाइट क्या होता है? देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब के तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तुओं पर गिरता है तथा वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस विकिरण को, जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। इस विकिरण को, जो कि हमारी आंखों को संवेदित कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश है। यह बात महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ये बात दोस्तों बहुत ही नोटिस करने वाली है कि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, परंतु स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश का प्रयोग सिर्फ वस्तुओं को दिखाने के लिए होता है। इस बात को नोटिस करिए। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रकाश कोई वस्तु नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, जो सिर्फ वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी तरंगदैर्घ्य 39 से एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है। निर्वात में हाईएस्ट होती है प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है। और तरंगदैर्घ्य इसका ऊपर लिखा हुआ है 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो जाहिर है कि आपको प्रकाश की डेफिनेशन, लाइट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये जो ब्लैक कलर से लिखी हुई, इस विकिरण को, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जो हमने किसी वस्तु को देखा और जो विकिरण हमारे वास्तव में हमारे आंखों पे लौटकर पड़ी, उत्सर्जित विकिरण, उसे क्या कहेंगे? उससे हमें, उसी कारण हमको वस्तु दिखाई पड़ रही है। और इस विकिरण को, जो हमारी आंखों को संवेदित कर रहा है, जो विकिरण हमारी आंखों को संवेदित कर रहा है वस्तु देखने के लिए, उसे हम लाइट कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। ये दोस्तों अगला प्रयोग है, प्रकाश विकिरणों की परस्पर निर्भरता है। इससे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण नहीं, थोड़ा बताया गया प्रकाश के बारे में कैसे क्या होता है। इसका जो महत्व है, नीचे जो आता है अगला टॉपिक, वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। रिफ्लेक्शन लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि हमने कोई चीज देखी, जब कोई प्रकाश है वो किसी पॉलिशदार चिकने तल पर टकराया और उसका अधिकांश भाग वापस लौट आया। कोई किरण है, विकिरण, वो टकराई कहीं पर और उसका जो भाग वापस लौट के आया, उसे परावर्तन कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। कोई हमने बल्ब की कोई रोशनी जलाई, रोशनी कहीं पर टकरा के वापस लौट के आई, तो हमें उससे वो चीज़ दिखाई पड़ी। अब ये जो विकिरण हो रहा है चीज़ों के थ्रू विकिरण हो रही, तो इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ये दिखाई पड़ रहा है आपको, देखो मैं देख रहा हूँ, दिखाई पड़ा होगा। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये आपतित, परावर्तित, आपतन और परावर्तन कोण, अभिलंब। तो ये प्रयोग है। इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है, आपतित तो परावर्तित किरण और अभिलंब बना हुआ है। हमने प्रकाश को कहीं पर डाला, मतलब कहीं सोर्स पे, मान लो किसी लार्ज टार्च से, किसी जगह पर वो बल्ब से, किसी टार्च से हमने प्रकाश को डाला, तो जिस जगह पर प्रकाश गिरा उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। वहां पर एक अभिलंब मान लेते हैं। और हम वहां पे जो किरण गई उसे आपतित किरण मानेंगे। और जो परावर्तित हो गई थी, चिकना तल है, तो उस पर क्या होगा? किरण परावर्तित हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। हमने किसी चिकने तल पे प्रकाश को डाला तो वो किरण आपतित होगी, जो चिकने तल से टकराएगी वो निकलेगी, तो उसे परावर्तित
कहेंगे, और जो जहाँ पर ये प्रकाश पड़ा और इसी तो ये जो प्रकाश पड़ा इसे कहेंगे अभिलंब कहेंगे। अब इसी में ही आगे अब क्या किसकी बात करेंगे, विवर्तन और काफ़ी सारी इसी में हम घटना जोड़ चले जाएंगे। तो अभी हम परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब परावर्तन के देखिए 2 नियम बताए गए हैं। पहला किरण पढ़ते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित जो किरण है और जो परावर्तित है और अभिलंब है, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। यानी कि एक कुछ चिकना तल है उसी तल में है, यानी कि दूसरे तल में है। यानी कि ये एक तल में हमने डाला उसी तल से प्रवेश होकर निकलेगा। ये तीनों एक ही तल में है, ये नोटिस करने वाली चीज है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कहने मतलब ये जितने जिस कोण से हमने प्रकाश डाला है, लाइट को डाला है, उसी कोण को वही कोण क्या होगा, परावर्तित होगा। यानी कि ये नहीं कि हमने 90 एंगल से डाला और 60 के एंगल डाला और 30 के एंगल से परावर्तित होगा, ऐसा नहीं है। तो जिस एंगल से हम डालेंगे प्रकाश को उसी एंगल से क्या परावर्तित होगा। यानी कि ये वही हो गया कि मतलब जिसे जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वाला, उसी तरह हो गया कि जिस तरह से हम प्रकाश को डालेंगे वैसे वो परावर्तित होकर निकलेगा। तो इसको आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोगों के द्वारा समझ सकते हैं। ये फिजिक्स है और फिजिक्स को जितना हो सके प्रयोगों के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। तो इस चीज़ को आप घर में कर सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं और घर में की जा सकती हैं तो उसको प्रयास करिए फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझने का। हम आगे बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या चीज़ होती है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, गोल दर्पण क्या है, इस पर क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आगे पढ़ते रहने के लिए।